दोस्तों, आज हमारा देश भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले लगभग 300 सालों तक मुगलों और फिर 100 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। इस दौरान बाहर से आए इन लुटेरों ने न सिर्फ देश को लूटा, बल्कि देश की संस्कृति को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां मुगलों ने भारत में फूट डालकर बर्बर की तरह इस देश की संस्कृति, शौर्य और इतिहास को बर्बाद करने की कोशिश की, वहीं अंग्रेजों ने भी भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारतीय संस्कृति और यहाँ के स्वर्णिम इतिहास को मिटाने की पूरी कोशिश की। बॉलीवुड हमेशा से ही भारतीय संस्कृति और इतिहास को जुटलाता आया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय सिनेमा में भी अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। इसका क्रेडिट जाता है एस.एस. राजामौली और अजय देवगन जैसे लोगों को, जिन्होंने बाहुबली और तानाजी अनसंग वॉरियर जैसे फिल्मों के जरिए भारतीय संस्कृति और इतिहास की अनकही दास्तान को दिखाया। आज हम बात करेंगे इंडियाज मोस्ट अवेटेड फिल्म एस.एस. राजामौली डायरेक्टेड राइज रोर रिवोल्ट के बारे में। RRR को अगले 25 मार्च को 10,000 स्क्रीन के साथ रिलीज किया जाएगा, जो भारत में अब तक सबसे बड़ी रिलीज साबित होगी। 400 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म को लेकर चर्चा बनी हुई है। चर्चा के पहली वजह है इसके खुद के डायरेक्टर एस.एस. राजामौली और दूसरी इस फिल्म का हिस्ट्री कनेक्शन, और इसका हिस्ट्री कनेक्शन ही लोगों को कंफ्यूज कर रही है। राइज रोर रिवोल्ट हिंदी में बोले तो उठो, जागो और विद्रोह करो। साथ ही इस फिल्म से जुड़े 3 लोगों का नाम भी R से शुरू होती है, राजामौली, रामचरण और नंदीमुरी तारक रामाराव यानी जूनियर NTR। इस फिल्म में रियल फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीतारमन राजू और कोमाराम भीम के ऐतिहासिक किरदारों पर आधारित फिक्शनल कहानी होगी, यानी कि सच के किरदार को फिक्शनल कहानी के साथ दिखाया जाएगा। आइए हम आपको फिल्म के असली किरदारों से रूबरू करवाते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्हें अंग्रेजों ने पेड़ से बांधकर गोली मार दी थी। बात है 1882 की, जब ब्रिटिश राज ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास किया था। इस एक्ट के तहत स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों को जंगल में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आमतौर पर ये लोग जंगल जलाकर जमीन को खाली करते और फिर उसी की राख में खेती करते। खेती की इस ट्रेडिशनल प्रणाली को पोडू फार्मिंग कहा जाता है, मगर ब्रिटिश लोग जंगल को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना चाहते थे। ऐसे में जंगलों का जलाया जाना उन्हें ठीक नहीं लगा। नतीजतन अंग्रेजों ने एक्ट पास कराकर आदिवासी समुदाय के लोगों को जंगल में जाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। इस घटना के ठीक 15 साल बाद 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम में वेंकटम रामा राजू और सूर्य नारायण अम्मा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया अल्लूरी सीताराम राजू। सीताराम राजू को 1922 से शुरू होकर 1924 तक चले रामपा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार के हाथों पास हुए इस एक्ट के प्रति लोकल लोगों में काफी गुस्सा था, मगर उनके हालात ऐसे थे कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे में 25 साल के सीताराम राजू ने उन लोगों के साथ मिलकर ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। साल 1922 में शुरू हुई इस लड़ाई को रामपा विद्रोह भी कहा जाता है। सीताराम राजू ने सैकड़ों लड़ाकों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशनों पर छापे मारे, उनके हथियार और गोला बारूद लूटे, यहाँ तक कि ब्रिटिश पुलिस फोर्स की जो भी टीम उन्हें पकड़ने के लिए भेजी जाती वे उन्हें मार दिया करते थे। हालांकि काफी गहमागहमी के बाद 7 मई 1924 को ब्रिटिश फोर्स ने चिंतनपल्ली के जंगलों में सीताराम राजू को घेर लिया और वो सीताराम राजू की मौत को क्रांतिकारियों के बीच कड़ा संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, ताकि कोई भी क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार के सामने खड़े होने की हिम्मत ना कर सके। सीताराम राजू को पकड़कर कोयूरी गांव लाया गया, उन्हें पेड़ से बांधा गया और फिर लोगों के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रेबेलियन को मारने के लिए ब्रिटिश सरकार को लगभग 2 साल लगा और उन्हें मारने के लिए तकरीबन अंग्रेज सरकार को उस समय 40 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। ये चीज खुद उस विद्रोह की सफलता की तारीफ कहती है। तो अब हम बात करेंगे दूसरे क्रांतिकारी की, कोमाराम भीम। निजाम ने मिलने से मना किया तो उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। कोमाराम भीम का जन्म तेलंगाना में आदिलाबाद के जिले में संकमपल्ली गांव में हुआ था। जन्म की तारीख 22 अक्टूबर 1900 बताई जाती है, मगर उनके जन्म के साल को लेकर कंफ्यूजन रहता है। भीम का बचपन बड़ी ही दिक्कतों में गुजरा। उन्हें किसी भी तरह की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। उन्होंने अपने लोगों की दुर्दशा देखी, पुलिस से लेकर व्यापारियों और जमींदारों के हाथ होता शोषण देखा, जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष किया। गांव के लोग जंगलों में पोडू खेती से जो भी फसल उगाते उसे निजाम के लोग छीन कर ले जाते। ये कहकर
कि जिस जमीन पर फसल उगी है वो उन लोगों की नहीं है। इन पीड़ित आदिवासियों पर होता जुल्म देखकर जब भीम के पिता ने आवाज उठाई तो उन्हें जान से मार दिया गया। भीम भी धीरे धीरे बड़े होते चले गए। एक बार फसल की कटाई चल रही थी, तभी वहां पर पटवारी लक्ष्मण राव और निजाम के पट्टेदार सिद्दीकी आए और उन्होंने गांव के लोगों से टैक्स भरने को कहा, गाली गलौज की और परेशान करने लगे। बात बढ़ गई और कोमाराम भीम के हाथों सिद्दीकी की हत्या हो गई। इसके बाद जान बचाने के लिए उन्हें भागना पड़ा। इसके बाद उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू लिखना और बोलना सीखा। जब प्रेस बंद हुआ तो भीम असम चले आए और चाय के बागानों में काम करने लगे। वहां पर भी उन्होंने काम करने वाले मजदूरों के लिए आवाज उठाई तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन 4 दिन बाद जब वे जेल से छूटे और जोड़े घाट आए, भीम ने यहाँ आकर आदिवासियों को इकट्ठा किया और उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। 1928 से लेकर 1940 तक वो निजाम के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध करते रहे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि कोमाराम भीम निजाम से मिलकर आदिवासियों की समस्या पर चर्चा करना चाहते थे, मगर वो प्लान वर्कआउट नहीं हुआ और इस चीज से नाराज होकर भीम ने अपनी गुरिल्ला आर्मी जमा की और निजाम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जब निजाम को लगा कि भीम के लीडरशिप में यह विद्रोह और भी बड़ा हो सकता है तो उन्होंने बातचीत करने के लिए एक कलेक्टर भेजा। कलेक्टर निजाम का ऑफर लेके आया था। निजाम का ऑफर था कि सभी किसानों को उसकी जमीन का पट्टा वापस कर दिया जाएगा, साथ ही कोमाराम को भी कुछ जमीन दी जाएगी, मगर भीम ने नेगोशिएट करने से मना कर दिया। फाइनली भीम और उनकी आर्मी से निपटने के लिए निजाम ने अपने 300 सैनिक जोड़े घाट भेज दिए और इन सैनिकों से लड़ते हुए महान योद्धा कोमाराम भीम और उनकी आर्मी सितंबर 1940 को शहीद हो गई। फिल्म में रामचरण अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार निभा रहे हैं, वहीं कोमाराम भीम के किरदार को निभाते हुए जूनियर एनटीआर दिखेंगे। इन दोनों सुपरस्टार्स के अलावा अजय देवगन और आलिया भट्ट भी अपना तेलुगु फिल्म डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म में अजय एक फिक्शनल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि फ्रीडम फाइटर है। संभवतः यही किरदार फिल्म में भीम और राजू की मुलाकात करवाता है। बताया जा रहा है कि अजय का किरदार फिल्म में फ्लैशबैक सीक्वेंस में दिखाई देगा। आलिया भट्ट सीता नाम का किरदार निभा रही है। सीता का किरदार फिल्म में सीताराम राजू की लव इंटरेस्ट का होगा, ये फिल्म के लिहाज से जरूरी बताया जा रहा है। इसके अलावा फिल्म में समी तिरकनी, बॉन्ड गर्ल, एलिसन डूडी, रे स्टीवेंस और श्रेया सरन भी फिल्म में अहम रोल्स में नजर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं विकास अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।